प्रिय श्रोताओं, मुस्लिम महिला के अधिकार और हिंदू महिलाओं के अधिकारों को लेकर के हमने पिछले 3 एपिसोड रिकॉर्ड करवाए हैं वीमेंस राइट टू प्रॉपर्टी के उपलक्ष्य में। और आज हमें पारसी महिला के उत्तराधिकार के सिलसिले में जानकारी देनी है तो अपने आप में एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी। और ये भी हमको कहना पड़ता है कि पारसी महिलाओं के ये जनरली स्पीकिंग पारसीज़ के इनहेरिटेंस को लेकर हमारी अदालतों के अंदर में बहुत कम मामलात आते हैं, बहुत कम केसेस आती हैं। लेकिन चूँकि हमने लॉ रिलेटिंग टू हिंदू फीमेल्स, लॉ रिलेटिंग टू मुस्लिम फीमेल्स को कवर किया है, आई बिलीव इट विल बी बिट डिस्क्रिमिनेटरी इफ़ वी डू नॉट टॉक विथ रिस्पेक्ट टू the right of inheritance available to a Parsi female in her predecessor's property। तो इस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पारसियों का कायदा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत आ जाता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर में हमें एक बाकायदा चैप्टर मिलता है, चैप्टर नंबर 3, और ये चैप्टर नंबर 3 हम लोगों को मिलता है इसी सक्सेशन एक्ट के पार्ट नंबर 3 में। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर में आई स्टैंड करेक्टेड, इट इज़ पार्ट नंबर 5 इंटरस्टेट सक्सेशन। इंडियन सक्सेशन एक्ट का पार्ट 5 रिलेटिंग टू इंटरस्टेट सक्सेशन, और इस पार्ट 5 का चैप्टर जो इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 है, स्पेशल रूल्स फॉर पारसी इंटरस्टेट्स। अगर कोई पारसी अपनी प्रॉपर्टी के उपलक्ष्य में कोई विल किए बग़ैर देहांत कर जाता है तो फिर उसकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इसमें कायदा थोड़ा सा यूँ कह लीजिए कि विभिन्न था। पारसी पुरुष का देहांत हो जाता है तो एक विशिष्ट स्कीम ऑफ सक्सेशन थी, और पारसी महिला का देहांत हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने को लेकर के एक विशिष्ट स्कीम हुआ करती थी। सो वी वर हैविंग अर्लियर सेक्शन 51 डीलिंग विद डिवीजन ऑफ मेल इंटरस्टेट्स प्रॉपर्टी, एंड देन 52 डीलिंग विद डिवीजन ऑफ फीमेल इंटरस्टेट्स प्रॉपर्टी। तो ये जो 2 अलग अलग किस्म के प्रोविजंस थे, 1991 के अंदर में इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर में जो अमेंडमेंट किया गया, जो संशोधन किया गया, उसके चलते 51 और 52 की जो डाइकोटॉमी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। अब हमें जो अमेंडेड एक्ट मिलता है, उस अमेंडेड एक्ट के अंदर में हमें एक ही सेक्शन मिलता है, सेक्शन 51, एंड सेक्शन 51 इज़ एप्लीकेबल इन केस ऑफ a female Parsi dying interstate और a male Parsi dying interstate। तो वो पहले की जो डाइकोटॉमी है वो ख़त्म कर दी गई। अब हमें 51 के तहत ये बात मिलती है कि subject to the provisions of subsection 2 the property of which a Parsi dies interstate shall be divided। पारसी और पारसी के इस परिभाषा के अंदर में महिला भी आ जाएगी और पुरुष भी आ जाएगा। अगर एक पारसी महिला का या पारसी पुरुष का देहांत हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। हमें ये जवाब मिलता है कि अगर एक पारसी महिला का या पुरुष का देहांत हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी उसके पति या पत्नी को और उसके बच्चों को चली जाएगी। अगर मरने वाला पारसी मेल है तो पत्नी और बच्चे, और मरने वाली पारसी फीमेल है तो पति और बच्चे। इन लोगों के दरमियान में ये प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। कहने का मतलब ये कि सबको बराबर बराबर अधिकार मिलेगा। बच्चे हैं और बच्चों के साथ में पति है या पत्नी है, तो पति है और बच्चे हैं, पत्नी है और बच्चे हैं, हर एक को बराबर बराबर का हिस्सा मिल जाएगा। अगर एक उदाहरण देकर के समझाना चाहूँ तो कह लीजिए कि एक पारसी मेल का पारसी पुरुष का देहांत हो गया, उसकी पत्नी है और उसके 2 बच्चे हैं। अब उसकी प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में विभाजित कर दी जाएगी, हर एक को 1/3 बराबर बराबर का हिस्सा मिल जाएगा। अब इसमें कहीं ये भी समझते चलिए
कि अगर पति और पत्नी दोनों का देहांत हो चुका है, पत्नी पहले ही देहांत कर गई और पति के देहांत के समय पत्नी उसकी उत्तराधिकारी बोलकर मौजूद नहीं थी क्योंकि शी हैज़ प्रेडिसीज द हस्बैंड, वो पति के पहले ही देहांत कर गई। अब जो हैं तो बच्चे ही बच्चे हैं, तो ऐसे सूरत में सारे बच्चे जो है बराबर बराबर हिस्सा पाएंगे। जहाँ तक माता पिता का संबंध है तो हमें सबसेक्शन 2 मिल जाता है सेक्शन 51 का। ये एक ऐसा प्रोविज़न है जो 1991 में सेक्शन 51 के अंदर में लाया गया। पहले माता पिता के शेयर के उपलक्ष्य में अलग प्रोविज़न था जो हम लोगों को आगे के सेक्शंस में मिल जाता था, लेकिन अब माता और पिता को जो उत्तराधिकार दिया गया है उसका वर्णन हमें सेक्शन 51 के सबसेक्शन 2 के अंदर में मिलता है। और वहाँ हमें ये बात मिलती है कि माता पिता अगर दोनों हयात हैं तो उनमें से हर एक हिस्सा पाएगा, और उनका हिस्सा कितना होगा, उनका हिस्सा बच्चे को या बच्ची को मिलने वाले हिस्से के आधे हिस्से के बराबर होगा। So it is so provided that each of the parents, or if there is only one parent, then in that case he will be or she will be or they together, each of them would be entitled to half the share of the child। तो इस तरह से माता और पिता को भी जो है पारसी इंटरस्टेट का उत्तराधिकारी तस्लीम किया गया है, माना गया है। उनके हिस्से को बच्चों के हिस्से के मुकाबले में आधा कर दिया गया है। तो हम यहाँ भी देखते हैं कि पारसी महिलाओं के अधिकार को भी इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 51 के तहत सुरक्षित कर दिया गया है। माता पिता जिन लोगों को कभी पुराने अनअमेंडेड प्रोविज़न के तहत उसी सूरत में शेयर मिलता था जब बच्चे नहीं होते थे। कहने का मतलब ये कि बिफोर 1991 when the amendment came into being, but before that parents would get the property only in the absence of lineal descendants or children। बच्चे नहीं होंगे तब माता पिता जो है अपना उत्तराधिकार पाएंगे। लेकिन कहीं 1991 के अंदर में इस बात को महसूस किया गया कि बच्चों के चलते भी माता पिता को प्रॉपर्टी से वंचित नहीं किया जा सकता। मरने वाला उनका बेटा है, उसकी अपनी संतान, उसकी अपनी बीवी हिस्सा पाएँ, इस बात से तो कोई दो राय नहीं, उनको तो मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके अपने माता पिता उत्तराधिकार से क्यों वंचित रह जाएं? लिहाजा 51 के अंदर में संशोधन करके सबसेक्शन 2 को लाया गया, और सबसेक्शन 2 के अंदर में ये प्रावधान किया गया कि माता हो या पिता हो या दोनों हो, हर एक हिस्सा पाएगा। उनका हिस्सा, उनमें से हर एक का हिस्सा बेटे या बेटी को मिलने वाले हिस्से के आधे हिस्से के बराबर होगा। तो अब माता पिता भी जो है प्राइमरी हेयर की कैपेसिटी के अंदर में आ गए हैं, और इस तरह से पारसी लॉ रिलेटिंग टू इंटरस्टेट सक्सेशन, ऑफ कोर्स 51 के अलावा और भी सेक्शंस पाए जाते हैं, लेकिन चूँकि हमारी आज की बहस वो महिलाओं के अधिकार से सीमित है, इसके लिए हमने 51 को हैंड पिक किया है कि यही वो प्रोविज़न है जिसके अंदर में हमें माता पिता का उत्तराधिकार और इसी तरह से बेटियों का उत्तराधिकार, इसके बारे में जानकारी पर्याप्त रूप से मिलती है। पारसियों की ये कायदा कोई अलग सा या विशिष्ट कायदा नहीं है। आप देखिए, इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत ही इसे कवर कर दिया गया है। मैंने इससे पहले आपको ये बात बताई कि पार्ट 5 के अंदर में हमें कुल मिलाकर के 3 चैप्टर्स मिलते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट में। एक चैप्टर तो प्रिलिमिनरीज़ है, जनरल एप्लीकेशन वाला। उसके बाद में जो पार्ट आता है लॉ रिलेटिंग टू पर्सन्स अदर देन पारसीस, और पारसीस के उपलक्ष्य में जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3, जिसके सेक्शन 51 के सिलसिले में हमने कुछ जानकारी देने का प्रयत्न किया है। और हमें उम्मीद है कि इस एपिसोड के अंदर में रिकॉर्ड कराई गई बातें एक भारतीय होने की हैसियत से हम लोग ज़रूर अपने ध्यान में रखें। कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ अपने ही कायदे की जानकारी हमें हासिल हो। वकील वर्गों को तो हिंदुस्तान की जितनी डिनोमिनेशंस हैं उन सब के कायदे की जानकारी होनी भी चाहिए, और इसीलिए हमने ये आवश्यक जाना कि आज के इस एपिसोड को उन महिलाओं से स्पेसिफ़िक कर दें जो पारसी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। तो ये जानकारी
law relating to interstate succession as applicable to Parsi females. I believe the information would be useful to you in the days to come, and if at all not useful, more particularly with relation to the cases which you get, even for the sake of general information, we have to have this information applicable to minuscule minority, namely the Parsis. So thank you very much for joining in this very episode, और अगले एपिसोड में भी आप हमारे साथ होंगे, जिसमें हम इंडियन सक्सेशन एक्ट के चैप्टर नंबर 2 को कवर करना चाहेंगे, लॉ ऑफ सक्सेशन एप्लीकेबल टू पर्सन्स अदर देन पार्सीज। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।